हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। मैं विक्रम अपने यूट्यूब चैनल हाईटेक फार्मिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम हैं टमाटर के खेत में और टमाटर से सारे जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। 23 दिन हुआ है हमारा टमाटर का डीपी किए हुए, और 23 दिन के अंतराल में हम लोग क्या दवा चलाए हैं, क्या खाद चलाए हैं, ये सारे चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। और क्या सावधानी रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, सारे इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो बने रहिएगा हमारे। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि पौधा किस टाइप से है। पौधा बिल्कुल भी अच्छे क्वालिटी में है, और बात किया जाए तो इसमें किसी प्रकार से कोई रोग, न तो किसी प्रकार से कोई कीटनाशक, नहीं कोई फंगस, किसी प्रकार से किसी टाइप से कोई बीमारी नहीं है। आप इधर भी देखिए, हर पौधा एकदम तंदुरुस्त स्वस्थ है। तो इसके पहले हम लोग इसको क्या चलाए हैं वो सारे चीज़ बता रहा हूँ आप इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, जब हम लोग पौधा का डीपी किए उसके 3 दिन बाद पहला जो ड्रिंचिंग किए हम लोग वो एलियट का किए, जो कि एलियट बायर कंपनी का प्रोडक्ट है। वो एक फंगिसाइड है, और 30 ml तक ड्रिंच किए। और फिर उसके बाद 1 दिन गैप किए, और फिर 5वां दिन हम लोग इसमें चलाए ब्लू कॉपर। ब्लू कॉपर का मात्रा 50 ग्राम और पर टंकी के हिसाब से उसको चलाए। उसको चलाने के बाद फिर 1 दिन गैप किए, और गैप करने के बाद फिर हम लोग इसमें 19-19 का ड्रिंचिंग सबसे फर्स्ट में किए, खाद का NPK का 19-19, और उसके साथ में 50 ग्राम ह्यूमिक एसिड 50 ml और 100 ग्राम के हिसाब से खाद को लिए, उसको ड्रिंच किए। और ये कंटिन्यू 1 दिन गैप कर करके हम लोग इसको कंटिन्यू चलाते रहे। बीच बीच में ह्यूमिक एसिड लेते थे, और एक बार बीच में ऐसे ही सैंपल खाद चलता था ड्रिंचिंग के माध्यम। दोस्तों, ड्रिंचिंग करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब पौधा छोटी अवस्था में रहता है, अगर उस समय आप कंटिन्यू अगर ड्रिप से खाद चलाते हैं तो होगा क्या कि जो ड्रिप का खाद होगा ना, वो लेच आउट होगा। इसके वजह से आप छोटी अवस्था में जब तक पौधा है ना, तब तक आप केवल और केवल ड्रिंचिंग ही करवाइए। क्योंकि छोटा पौधा में ड्रिंचिंग करेंगे ना, तो होगा क्या कि जड़ के नीचे उसका जड़ तक जाएगा दवा और खाद, तो काम अच्छे तरीक़ा से करेगा। इसके वजह से आप ड्रिंचिंग करवाइए। से 5 दिन तक हम लोग 1 दिन गैप कर कर के उसी टाइप से चलवाए ड्रिंचिंग में, और अभी भी चलाते हैं कभी कभार। इसलिए पौधा का ऐसा ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। और बारिश भी हुआ है काफ़ी रात में, बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए, पानी कहीं हर बेड के बीच में लगा हुआ है। और जैसे 1 सप्ताह हुआ हमारा पौधा लगा है, एक बार हम लोग फंगिसाइड का भी स्प्रे किए, M45 के साथ में एक और इंसेक्टिसाइड भी मिलाए थे। हम लोग सोचे कि किसी प्रकार से कहीं पौधा में बीमारी न लग जाए, इसके वजह से तो उसमें प्रेसिडो और M45 स्प्रे के माध्यम से लिए। फिर दूसरा स्प्रे फिर 8 दिन के बाद हमारा कल चला है, और उसमें अंट्राकोल चलवाए हैं फंगिसाइड में, और इंसेक्टिसाइड में नहीं चला है। फिर चलेगा, आज अगर मौसम अच्छा रहेगा तो आज भी चल सकता है। तो उसमें हम लोग चलाने वाले हैं इफिकोन। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारा पौधा स्वस्थ रहे, तो आपको क्या करना है ना कि बीच बीच में इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड चलाते रहना है। अगर आप सोचेंगे कि जब बीमारी आएगा तो फिर स्प्रे करेंगे, तो होगा क्या कि जब बीमारी अटैक कर देगा ना, तो आपका कंट्रोल करते तक पौधा भी डैमेज होगा, और
पैसा भी नुकसान होगा। मान के चलिए कि जल्दी काम नहीं करेगा, ठीक से नहीं कर पाइएगा कंट्रोल, तो बार बार आपको स्प्रे करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि बीमारी लगने से पहले ही आप इसको कंट्रोल करके रखें, ताकि किसी प्रकार से कोई बीमारी अटैक ही ना करे। और दोस्तों उसके बाद हम लोग कंटिन्यू चलाते रहे हैं 19 का, और आप देखिए इस अवस्था में है, ब्रांचिंग आना चालू हो चुका है। तो इसमें हम लोग ना 1261 को ले रहे हैं। और 1261 में क्या क्या चीज़ है, जो नाइट्रोजन है वो हमारा 12% है, और फास्फोरस का मात्रा है 61%। और इस समय जब 15 से 20 दिन का पौधा हो जाए ना, तो उस समय आपको इसमें ब्रांचिंग लाना है, तो सबसे बेस्ट आप 1261 चलाइए। क्योंकि अगर फास्फोरस का मात्रा ज़्यादा है और नाइट्रोजन कम है तो पौधा का बढ़वार तो होगा, लेकिन उससे ज़्यादा ब्रांचिंग आएगा। ठीक है, तो इसलिए 1261 को आप कंटिन्यू करिए। 1261 को तब तक आप चला सकते हैं जब तक कि इसमें फल फुलाना ना चालू हो जाए। और कहीं कहीं पे फूल आना भी चालू हो चुका है पौधा में। बाकी जो ये फूल है ना, पहला फूल, वो पहले फूल जो है उसको तोड़ देना चाहिए यहाँ से। क्या है कि अगर आप अभी से फल फूल लेंगे ना अभी से, तो क्या होगा कि पौधा डैमेज होगा, ग्रोथ नहीं करेगा। जो आप खाद चलाएंगे वो फिर फल फूल खाने लगेगा। तो उससे अच्छा है कि अभी थोड़ा सा पौधा का आप ग्रोथ ले लीजिए, उसके बाद आप फल फूल का दवा चलाइए और फिर प्रोडक्शन लीजिए। तो इस टाइप से आप करेंगे ना, तो वाकई में आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। ठीक है। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि जैसे इसमें घास नियंत्रण, अगर घास अगर आपका खेत में रहेगा तो बीमारी गारंटी है कि आएगा ही आएगा। तो खेत में आपको खेत को भी साफ़ सुथरा रखना है, घास नहीं आने देना है। घास आता है तो घास को कंट्रोल करिए और बीमारी से बचाइए। क्या है कि हम लोग का भी ये घास बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो इसके वजह से हम लोग इसमें दवा चला चुके हैं कल, और देखिए रिजल्ट दिख रहा है, घास मरना चालू हो चुका है। जैसे 2-3 दिन धूप करेगा, नहीं भी करेगा, फिर भी ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए घास को भी कंट्रोल करके रखिए। खेत एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। अगर साफ़ सुथरा खेत रहेगा ना, तो किसी प्रकार से कोई बीमारी अटैक नहीं करेगा। ये सारे चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। और इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही अभी, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, और जो चैनल पे नए होंगे वो सब्सक्राइब करके रखिएगा।